कौशिक पाहि। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल। ये सरलता राम। सर्वम आख्यातुम उपचक्रमे, सब कुछ बता दिया। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। विश्वामित्र जी ने पूजन किया और पूजन इत्यादि से निवृत्त होने के बाद जनक जी के दरबार में राम लक्ष्मण को लेकर, अपनी मुनि मंडली को लेकर के विश्वामित्र जी पधारे। तत प्रभाते विमले कृतकर्मा नराधिपः। इधर प्रातः काल कृतकर्मा नराधिपः, राजा जनक अपने कर्म से, कार्य से, नित्य कृत्य से निवृत्त होकर विश्वामित्रम महात्मानम आजुहाव सराघवम, दूतों को भेजा कि जाओ आदर पूर्वक विश्वामित्र जी को सराघवम, राघव के सहित, राम लक्ष्मण के सहित दरबार में लेकर के। दूत लोग गए, जाकर के संदेश सुनाया। विश्वामित्र जी महाराज अपनी मुनिमंडली को लेकर, राम लक्ष्मण को लेकर के जनक जी के दरबार में आए। जनक जी ने उठ करके उनका स्वागत किया। भगवन् स्वागतम तेस्तु किम करोमि तवानघ। हे भगवन, आपका स्वागत है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप हमारे अतिथि हैं। और फिर जनक जी के दरबार में उस धनुष यज्ञ की और बड़े बड़े आए हुए राजाओं की जो स्थिति थी और जो वहां होने वाला था, उन सारे कार्यों का परिचय दूतों ने दिया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में इस तरह का वर्णन नहीं है कि स्वयंवर हुआ और राजा लोग आए और सब जब थक गए, कोई धनुष नहीं उठा सका, तब राम जी ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। ऐसा वर्णन यहां पर नहीं। यहां पर तो वर्णन यह है कि सब राजा ये प्रतिज्ञा सुनकर के पहले आकर के जा चुके थे। आए राजा लोग, और आकर के जोर आजमाइश करके चले भी गए। दरबार में जब विश्वामित्र जी पहुंचे तो विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा, राजन, अगर आप हमारी सेवा करना चाहते हैं तो एक काम करिए। क्या? बोले, वो जो धनुष आपके यहां है वो धनुष हमारे राम को दिखा दीजिए, सीधे सीधे, कोई भूमिका नहीं। कारण? बोले, जब से जनकपुर में राम जी आए थे तब से बार बार विश्वामित्र जी से कह रहे थे, गुरु जी वो धनुष कब देखने को मिलेगा? क्योंकि ये धनुष दिखाने के बहाने ही तो विश्वामित्र जी लेकर के आए थे राम जी को। अद्भुतम च धनुरत्रम तत्र त्वं द्रष्टुमर्हसि, यही लालच दिया था विश्वामित्र जी ने राम जी को कि वहां तुम्हें एक अद्भुत धनुष देखने को मिलेगा। जनकपुर आते ही राम जी को कुतूहल हुआ। राम जी ने कहा, गुरु जी वो धनुष कब देखने को मिलेगा? विश्वामित्र जी ने कहा, चलो दरबार में चलेंगे, फिर जनक जी से कहेंगे। और ज्यों ही दरबार में आए तैसे राम जी ने कहा, गुरु जी वो धनुष कब देखने को मिलेगा? राम जी ने कहा, बेटा धैर्य रखो। और जब तक जनक जी महाराज सबको बैठाते, स्वागत करते, तब तक राम जी ने फिर कहा, गुरु जी वो धनुष दिखवा न दीजिए, उसी देखने के लिए तो आए हैं। बाल स्वभाव राम जी का। कई बार जब राम जी ने कहा तब विश्वामित्र जी से रहा नहीं गया। विश्वामित्र जी ने कहा, एतद दर्शय भद्रम ते, हे राजन तुम्हारा कल्याण हो, वो धनुष मेरे राम को दिखा दो जरा। एतद दर्शय भद्रम ते, ये भाव कहां से आया? बोले, कृत कामो नृपात्मजो, इन दो शब्दों से। विश्वामित्र जी कहते हैं, कृत कामो नृपात्मजो, ये राजा के पुत्र जो दोनों हैं राम लक्ष्मण, ये जब तक धनुष देख नहीं लेंगे तब तक कृत कामो, इनका प्रयोजन पूर्ण नहीं होगा। इसीलिए बार बार कह रहे हैं, धनुष दिखाओ, धनुष दिखाओ। कृत कामो नृपात्मजो। और साथ साथ में
विश्वामित्र जी को यह भी संकोच है, ये बालक हैं, चंचल हैं, कहीं धनुष को छूने उन्हें लगे, कुछ करने लगे तो कहीं जनक जी को बुरा न लग जाए कि कैसे चंचल बच्चे बंदर जैसे पकड़ करके लेके चले आया। इसलिए विश्वामित्र जी ने पहले ही कह दिया, दर्शनादस्य धनुषो यथेष्टम प्रतियास्यतः, ये केवल धनुष को देखेंगे और यथेष्टम प्रतियास्यतः, जैसे आए हैं वैसे ही लौट जाएंगे। आप विश्वास करो, आप वो धनुष मेरे राम को दिखा दो। जनक जी ने कहा, मुनिवर वो धनुष तो मैं आपको दिखा दूं, इन्हें दर्शन में कराऊंगा धनुष का, लेकिन उस धनुष के साथ मेरी कुछ प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है, वह भी अगर राम सुन लें तो धनुष देखने का एक अलग आनंद होगा। बोले क्या प्रतिज्ञा है? तो जनक जी कहते हैं कि मेरी एक कन्या है, अयोनिजा कन्या, जिसका नाम सीता है। यज्ञ के लिए मैं भूमि का शोधन कर रहा था तो हल के अग्रभाग से इस कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। अथले लोकेश्वरी लक्ष्मीर्जनकस्य पुरे स्वतः शुभ क्षेत्रे हलोत्खाते तारे चोत्तर फाल्गुने। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हल के अग्रभाग से इस कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। क्षेत्रम शोधयता लब्धा नामना सीतेति विश्रुता। हल के अग्रभाग को सीत कहते हैं, सीतालांगल पद्धति। हल के अग्रभाग से इसका प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए इसका नाम मैंने सीता रखा। ये मेरी अयोनिजा कन्या। एक प्रकार से मानो जनक जी कहना चाहते हैं, ये राम जी को अगर गर्व है कि मेरे पिता ने यज्ञ करके मुझे प्रकट किया है, मैं किसी माता पिता से उत्पन्न नहीं हूं, अपितु मैं प्रकट हुआ हूं और मेरा प्राकट्य यज्ञ के द्वारा हुआ है, तो जनक जी कहना चाहते हैं, राम इस बात का गर्व मत करना। तुम्हारे पिता ने तो यज्ञ किया और यज्ञ करने में 1 वर्ष लगा, और यज्ञ होने के फिर 1 वर्ष बाद जब 12 महीने पूरे हुए तब आपका प्रादुर्भाव हुआ। ततश्च द्वादशे मासे ऋतूनाम षट् समत्ययुः। लेकिन मेरी बेटी सीता, मैंने तो यज्ञ का केवल संकल्प किया, यज्ञ मंडप भी नहीं बना, यज्ञ के लिए भूमि का शोधन हो रहा था, तब तक मेरी बेटी सीता भूमि से प्रकट हुई। ये सीता है। जैसे राम जी प्रकट हुए वैसे सीता जी भी प्रकट हुई। भई प्रकट कुमारी भूमि बिदारी जनहितकारी भयहारी। भय प्रकट कुमारी भूमि बिदारी जनहितकारी भयहारी। भय प्रकट कुमारी भूमि बिदारी जनहितकारी भयहारी। अतुलित छवि भारी मुनि मनहारी जनक दुलारी सुकुमारी। अतुलित छवि भारी मुनि मनहारी जनक दुलारी सुकुमारी। सुंदर सिंहासन तेहि पर आसन कोटि हुतासन द्युतिकारी। सिर छत्र विराजे सखी गण साजे निज निज कारज कर धारी। सुर सिद्ध सुजाना हरइ निशाना चढ़ई दीवाना समुदायी। बरसहि बहु फूला मंगल मूला अनुकूला सिय गुण खानी। देख
ज्ञानी सीता रस नामा पूरण कामा सब सुख धामा गुण गानी सिय सन मुनि राई विनय सुनाई समय सुहाई मृदुआनी लालन तनु लीजे चरित सुखीजे यह सुख दीजे नृपरानी सुनि मुनि बरबानी सिय मुस्कानी लीला ठानी सुखदाई सोवत जनु जागे रोवन लागे नृपवण भागे उर लाई दैवते अनुराग्यो प्रेम सुपाग्यो यह सुख लाग्यो मन गाए स्तुति सिय तेरी राम प्रेम लतेरी वरन सुतेरी सिरुनाई भय प्रगट कुमारी भूमि बिदारी हरि भय हरि हाँ जन हितकारी भय हरि जिस प्रकार भगवान भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, उसी प्रकार भई प्रगट कुमारी भूमि बिदारी जन हितकारी भयहारी। जैसे भगवान अपनी इच्छा से प्रकट हुए, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, उसी प्रकार निज इच्छा मख भूमि ते प्रकट भई सिय आए। चरित किए पावन परम परधन मोद निकाय। जनक जी कहते हैं ये मेरी बेटी सीता अयोनिजा मैंने विचार किया कि मेरी बेटी सीता जो अयोनिजा है, इसका विवाह ऐसे ही किसी विलक्षण पुरुष से, और इसके लिए मैंने एक मानक तय किया। मेरे यहां भगवान शंकर का धनुष पिनाक, जो मेरे पूर्वज महाराज देवरात को भगवान शंकर ने दिया था, मैंने प्रतिज्ञा की उस धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा, जो उस धनुष का आरोपण करेगा, उस वीर के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। ये मैंने प्रतिज्ञा की। और अगर राम इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं तो मैं अपनी बेटी सीता का इनके साथ विवाह कर दूं। मेरी इस प्रतिज्ञा को सुनकर के बड़े बड़े राजा आए और उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। ये घटना पहले हो चुकी और मानस जी के क्रम में बोले स्वयंवर हुआ और ये सब घटना वहां घटित हो रही। बड़े बड़े राजा आए, तमक तमक करके धनुष उठाने गए, लेकिन किसी से धनुष उठा नहीं। सब लज्जित होकर के आकर के बैठ गए। तब जनक जी को कहना पड़ा, तजहु वास निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। विधाता ने वैदेही का विवाह नहीं लिखा है, अब आप लोग अपने अपने घर जाओ। सही बात कहा जनक जी ने, विधाता ने वैदेही का विवाह नहीं लिखा। क्यों? बोले वैदेही कौन है? वैदेही तो जगत जननी है, ब्रह्मा की भी मां है और भगवान ब्रह्मा के भी पिता हैं। कोई बेटा अपने मां बाप के विवाह को लिख सकता है? विवाह के बाद ही तो वो पैदा होगा। कोई बेटा अपने मां बाप के विवाह को क्या लिखेगा? इसीलिए जनक जी ने मानो कहा कि लिखा न विधि वैदेही विवाह। विधि ने, विधाता ने वैदेही का विवाह नहीं लिखा। वीर विहीन मही मैं जानी, ये पृथ्वी वीरों से हीन हो गई। आप लोग अपने अपने घर जाओ। इस प्रकार जब कहा तो लक्ष्मण जी को रोष आ गए। लक्ष्मण जी ने उठ करके सभा में कहा, जनक कही जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। जिस सभा में रघुकुल मणि
रघुनाथ जी विराजमान हो, उस सभा में कोई कह दे कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है, ये जनक जी ने जो कहा अनुचित कहा। ये धनुष क्या है? अगर प्रभु की अनुमति मिल जाए तो ये धनुष जिस धरती पर है, ये धरती जिस ब्रह्मांड में है, इस पूरे ब्रह्मांड को ही मैं गेंद के समान उठा लूं, कंदुक ही वो ब्रह्मांड उठाऊं। इस धनुष को लेकर के योजन सत प्रमाण ले धामूं, 100 योजन तक दौड़ता चला जाऊं। कमल नाल के समान इसे मड़ोर करके तोड़ करके फेंक दूं। लक्ष्मण जी के रोष को देखकर भगवान ने इशारा किया, लक्ष्मण बैठ जाओ। लक्ष्मण बैठ गए। तब विश्वामित्र जी ने अनुकूल वातावरण देखा और कहा, राम उठो राम भंजऊ भव चापा। ये कथा तो मानस जी की। और वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि जनक जी ने कहा कि सभी राजा जब लज्जित होकर के चले गए तो सब राजाओं ने मिलकर के योजना बनाई, जनक के राज्य पर आक्रमण कर दो और सीता को छीन लो। एक साथ सभी राजाओं ने रोषेण महताविष्टा पीडयन मिथिलाम पुरीम। जनक जी कहते मेरी मिथिला नगरी को चारों तरफ से राजाओं ने घेर लिया। ततः संवत्सरे पूर्णे क्षयं यातानि सर्वशः। 1 वर्ष तक युद्ध चला। जनक जी की संपूर्ण सेना क्षय को प्राप्त हो गई। जनक जी बड़े दुखी हुए। उस समय जनक जी ने देवताओं से प्रार्थना की। स्वर्ग के देवताओं ने प्रसन्न होकर के अजेय सेना प्रदान की जनक जी। जनक जी कहते हैं देव सेना जब आई तो ततो देवगणान सर्वास्तपसाहम प्रसादयम। तपस्या के द्वारा मैंने देवताओं को जब प्रसन्न किया तो देवताओं ने अपनी सेना भेजी और उस सेना के द्वारा वे सभी राजा पराजित हुए। अब सब लौट करके अपने अपने राज्य को चले गए। उसके बाद आज तक कोई हमारे राज्य की ओर आंख उठा करके नहीं देख सका। लेकिन दुख यह है कि आज तक मेरी बेटी सीता का विवाह नहीं हुआ। इतना कहते हुए जनक जी ने कहा कि यद्यस्य धनुषो रामः कुर्यादारोपणम मुनि। हे मुनिवर, अगर राम जी इस धनुष का आरोपण कर दें तो सुताम अयोनिजाम सीताम, मेरी जो अयोनिजा कन्या सीता है, दद्याम दाशरथे रहम, मैं दशरथ नंदन राम को अपनी अयोनिजा कन्या सीता का दान कर दूंगा। भगवान श्री राम से विश्वामित्र जी ने कहा, राम जाओ, इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करो। जनक जी ने दूतों को आदेश दिया। दूत लोग उस धनुष को लेकर के सभा के मध्य में आए। वो धनुष एक बहुत बड़ी पेटी में रखा हुआ था। वो पेटी लकड़ी की बनी हुई थी और उस पेटी में बड़े बड़े 8 पहिया लगे हुए थे, चक्के लगे हुए थे। मंजूषाम अष्टचक्राम, 8 चक्कों की मंजूषा थी। उसी मंजूषा में, उसी पेटी में वो धनुष रखा था। धनुष को तो उठा करके लाने का सामर्थ्य किसी वीर में था नहीं। उस पेटी को ही खींच खींच करके किसी प्रकार लेकर के सभा के मध्य में आए, जिस पेटी में धनुष रखा था। और उस पेटी में पहिया लगा हुआ था, केवल खींच करके लाना था। और खींच करके लाने में 5000 बड़े बड़े वीरों को लगना पड़ा, तब उस पेटी को खींच करके लेकर के सभा के मध्य में आए। नृणाम शतानि 50, नृणाम शतानि 50, 5000 बड़े बड़े वीर, व्यायता नाम महात्मा नाम,
व्यायता नाम माने छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े लंबे चौड़े हट्टे कट्टे पहलवान 5000 लगे, तब वो पेटी किसी प्रकार सभा के मध्य में लाई गई। मंजूसाम अष्टचक्राम ताम समूहुस्ते कथंचन, वे वीर जैसे कैसे बड़ी मशक्कत के बाद पेटी को लेकर के सभा के मध्य में आए। पेटी खोली गई, राम जी उस धनुष को देखें उठावें, उसके पहले जनक जी ने कहा ये जो धनुष है, इदम धनुर्वरम ब्रह्मन जनकैर अभपूजितम, इस धनुष की पूजा इस जनक के कुल में उत्पन्न अनेक राजाओं के द्वारा होती चली आई, और इस धनुष को कोई देवता भी उठा नहीं सकता। ये बड़ी बात कहने जा रहे हैं जनक जी। नई तत्सुरगणा, देवता लोग भी इस धनुष को नहीं उठा सकते और न इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकते। सर्वे सासुरा, असुर भी इस धनुष को नहीं उठा सकते। न च राक्षसाः, राक्षस भी इस धनुष को नहीं उठा सकते। गंधर्व यक्ष प्रवराः, गंधर्व यक्ष ये भी इस धनुष को नहीं उठा सकते, न प्रत्यंचा चढ़ा सकते हैं। सकिन्नर महोरगाः, किन्नर महासर्प करकोटक तक्षक ये सब भी इस धनुष को नहीं उठा सकते। और जब ये सब नहीं उठा सकते तो क्वा गतिर्हि मनुष्याणाम, मनुष्य की क्या गति है। जिस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना और आरोपण करना देवता गंधर्व यक्ष किन्नर महोरग राक्षस के वश की बात भी नहीं है, तो क्वा गतिर्हि मनुष्याणाम, धनुषोस्य प्रपूरणे, इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना मनुष्य के बस की बात तो हो ही नहीं सकती। ये 1.5 श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में भगवान के परत्व का निरूपण होने जा रहा है। भगवान परम तत्व है, परमात्मा है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के विषय में बहुत से लोग कहते हैं कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में राम जी को भगवान नहीं कहा गया। राम जी को एक महापुरुष के रूप में वाल्मीकि जी ने दिखाया है। वो अवतारी हैं, वो अवतार हैं, वो भगवान नारायण हैं। ये वाल्मीकि जी ने स्पष्ट नहीं किया है, केवल महापुरुष के रूप में प्रतिपादित किया। लेकिन ऐसा कहने वाले लोग वाल्मीकि रामायण के रहस्य को नहीं जानते। वाल्मीकि रामायण पर समय समय पर महर्षि वाल्मीकि ने विभिन्न पात्रों के माध्यम से राम जी के परत्व को, राम जी की महिमा को, उनके ईश्वरत्व को, वो नारायण हैं, इस बात को वाल्मीकि जी ने स्पष्ट किया। 1-2 जगह पर नहीं, कई जगहों पर। पहले तो कहा ही शुरू में कि देवताओं की प्रार्थना पर प्रकट होने के लिए, अवतार लेने के लिए कौन आए? बोले नियुक्तः सुर सत्तमयी ही, देवताओं के द्वारा नियुक्त होने पर भगवान विष्णु आए। शंख चक्र गदा पाणि ही पीतवासा जगतपति ही वैनतेयम समारोह्य, गरुड़ पर बैठकर। अब जब विवाह का प्रसंग आया तो इस विवाह प्रसंग में जनक जी के द्वारा संकेत करा रहे हैं महर्षि वाल्मीकि। ये जनक जी का संकेत है। क्या संकेत है? बोले जनक जी कहते हैं इस धनुष को यक्ष किन्नर गंधर्व राक्षस देवता तो उठा नहीं सकते और मनुष्य तो उठा ही नहीं सकता। मनुष्य की क्या गति। लेकिन इस धनुष को उठाया किसने? बोले राम जी ने। प्रत्यंचा चढ़ाई किसने? बोले राम जी ने। और प्रत्यंचा चढ़ाने के क्रम में, आरोपण के क्रम में धनुष तोड़ा किसने? बोले राम जी। क्या सिद्ध हुआ? बोले इससे यही सिद्ध हुआ कि न राम जी देवता हैं,
न गंधर्व हैं, न यक्ष हैं, न किन्नर हैं, न मनुष्य हैं, अपितु इनसे सबसे परे जो परम तत्व परमात्मा है वो राम जी है। ये सिद्ध होने जा रहा है। वाल्मीकि की वाणी बड़ी गंभीर है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि क्वा गतिर्हि मनुष्याणाम क्वा गतिर्मानुषाणाम च धनुषोस्य प्रपूरणे आरोपणे समायोगे बेपने तोलने तथा मनुष्य इसको क्या उठाएगा क्या रखेगा, इसका मतलब राम जी मनुष्य नहीं है, क्योंकि राम जी ने सब करके दिखा दिया। उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और तोड़ भी दिया। अब ये बात जब जनक जी ने कही तब विश्वामित्र जी ने कहा राम जाओ, उठहु राम भंजऊ भव चापा। विश्वामित्र समय शुभ जानी। किसी ने कहा कि जब विश्वामित्र जी को मालूम था कि धनुष तो राम जी ही तोड़ेंगे, तो बड़े बड़े राजा आए थे तो विश्वामित्र जी पहले राम जी को ही भेज देते, राम तुम जाओ। और राम जी बालक थे, सबसे पहले बालक को अवसर भी मिल जाता और जाते ही राम जी तोड़ देते। जब राम जी धनुष तोड़ देते तो किसी राजा का अपमान भी न होता और जनक जी को यह भी न कहना पड़ता कि वीर विहीन मही मैं जानी। लक्ष्मण जी को भी रोष न आता और तो और किशोरी जी को जो दुख हो रहा था, उनको व्यथा हो रही थी, वो व्यथा भी न होती। तो पहले ही विश्वामित्र जी ने राम जी को क्यों नहीं भेज दिया, बोले राम जाओ धनुष तोड़ दो। बोले दो कारण था। एक कारण तो ये था कि राम जी जब धनुष तोड़े तो वो सुंदर मुहूर्त होना चाहिए। वो शुभ घड़ी आई नहीं थी, वो शुभ घड़ी आने वाली थी, इसलिए विश्वामित्र जी ने सोचा तब तक ये राजा लोग अपनी जोर आजमाइश कर लें, वो शुभ घड़ी आएगी तब राम जी धनुष तोड़ेंगे। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा विश्वामित्र समय शुभ जानी। विश्वामित्र जी ने जान लिया अब शुभ समय आ गया, एक कारण। और दूसरा कारण यह था कि राम जी पहले ही जाकर के धनुष को अगर तोड़ देते तो राम जी का पराक्रम, उनकी महिमा, उनकी शक्ति और उनके बल का परिचय दुनिया को नहीं हो पाता। क्यों? बोले जितने राजा थे वो सब यही कहते हम भी तोड़ सकते थे, हमको मौका कहां मिला। जब एक बच्चा तोड़ सकता है तो हम भी तोड़ सकते थे, हमको तो मौका ही नहीं मिला। तो राम जी ने इतना बड़ा काम किया, ये बात कैसे सिद्ध होती। इसलिए विश्वामित्र जी ने सोचा पहले ये सब राजा लोग अपनी जोर आजमाइश कर लें, ये बड़े बड़े वीर जब थक जाएंगे तब हमारे राम जी जब इस धनुष को तोड़ेंगे तब दुनिया जानेगी कि जिस धनुष को बड़े बड़े वीर तिल भर उठा नहीं सके उसको राम जी ने मृणाल तंतु के समान घुमा करके तोड़ दिया। तब मेरे राम का पराक्रम प्रकट होगा, नहीं तो कौन मानेगा राम जी इतने बड़े वीर हैं। सब यही कहेंगे हम भी तोड़ सकते। किसी ने कहा जंगल में मोर नाचा, मोर नाचा, बोले देखा किसने? राम जी के पराक्रम को दुनिया देखे तो। इसलिए विश्वामित्र जी ने जब देखा कि अब सुंदर अवसर आया तब विश्वामित्र जी ने कहा राम जाओ। वत्स राम धनु पश्य इति राघवम अब्रवीत। विश्वामित्र जी ने कहा राम देखो इस धनुष को। राम जी चल पड़े। जब चले तो गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। गुरु जी के चरणों में प्रणाम कर बड़े सहज भाव से राम जी चल पड़े। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, सुनि गुरु बचन सकल जग स्वामी, सजन चले सकल जग स्वामी, सजन चले सकल जग स्वामी, मातु मंजु बर कुंजर गामी, मत मंजु बर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, पुलक पूरी तन भय
सहज भाव से राम जी चल पड़े। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजु बर कुंजर गाम। जैसे हाथी झूमते हुए चलता है उसी प्रकार मंद गति से सहज भाव से राम जी चले, आकर के धनुष के पास खड़े हो गए। अब किशोरी जी मन में सोचने लगी, धनुष इनके हाथ से कैसे उठेगा? क्यों? बोले ये तो इतने सुकुमार हैं। कितने सुकुमार हैं? बोले पुष्प वाटिका में किशोरी जी ने देखा था। क्या देखा था? बोले फूल तोड़ते समय राम जी को पसीना आ रहा था। फूल तोड़ने में पसीना। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। फूल तोड़ते समय पसीना आ रहा था। किशोरी जी ने सोचा जो इतने सुकुमार, फूल तोड़ने में जिनको पसीना आ जाए, उनसे ये धनुष कैसे टूटेगा? इसीलिए मिथिला की सखियों ने कहा, काहे छूटल लिलार पर पसीना हो लाल, काहे छूटल लिलार पर पसीना, सरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया, नाही रहल जेठ के महीना हो लाल, काहे छूटल लिलार पर पसीना। छूटल लीलार पे पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना हो, छूटल लीलार पे पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना, काहे छूटल लीलार पे पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना, काहे छूटल लीलार पे पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना। शरद के प्रभाव रहे नाही दोपहरिया, शरद के प्रभाव रहे नाही दोपहरिया, शरद के प्रभाव रहे नाही दोपहरिया, शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया, नाही रहल जेठ के महीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना, नाही रहल जेठ के महीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना, काहे छूटल लीलार पे पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना, काहे छूटल लीलार पे पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना। लड़का सयान बूढ़ नर नारी बस करके, 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 चलेला उड़ान करके सीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना हो, चलेला उड़ान करके सीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना, काहे छूटल लीलार पे पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना, काहे छूटल लीलार पे पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना। सियाजू के भूषण के झुन की धुन सुन के, सियाजू के भूषण की झुन की धुन सुन के, सियाजू के भूषण की झुन की धुन सुन के, सियाजू के भूषण की झुन की धुन सुन के, ये के झनकार उठल बीना हो लाल, आही के झनकार सुठल बीना हो लाल, छूटल लीलार पे पसीना हो, काहे छूटल लीलार पे पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना, काहे छूटल लीलार पे पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना। देखत वैदेही के विदेह हो
छूटल लीलार पे पसीना, काहे छूटल लीलार पे पसीना, लाल काहे छूटल लीलार पे पसीना, काहे छूटल लीलार पे पसीना, काहे छूटल लीलार पे पसीना। मिथिला की सखियों ने कहा, आप तो इतने सुकुमार हो। किशोरी जी भी सोचने लगी, इतने सुकुमार, इनसे धनुष कैसे टूटेगा। तो किशोरी जी प्रार्थना करने लगी। किससे प्रार्थना करने लगी? बोले भगवान शंकर से प्रार्थना किया, भोलेनाथ ये धनुष आपका है, आप अनुग्रह करो, इनके हाथ में जाते ही धनुष हल्का हो जाए और इनके हाथ से टूट जाए। क्या प्रार्थना करती हैं? मन ही मन मनाओ अकुलानी, मन ही मन मनाओ अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, हो प्रसन्न महेश मन ही मन मनाव अकुलानी, हो हूं प्रसन्न महेश भवानी। हे महेश, हे भवानी, आप प्रसन्न हो जाओ, धनुष इनके हाथ से टूट जाए। राम जी धनुष को देखते रहे, धनुष को छुआ ही नहीं राम जी। क्यों? बोले धनुष हमको तोड़ना है, हमसे तो कहती नहीं है, महेश जी से कहती। इसमें महेश जी क्या करेंगे, भवानी क्या करेंगे? राम जी ने धनुष को नहीं छुआ तो किशोरी जी ने गणेश जी से प्रार्थना, गण नायक बरदायक देवा, आज लगे कीन्ही तो सेवा। आप प्रसन्न हो जाओ गणेश जी, धनुष इनके हाथ से टूट जाए। तब तक राम जी ने धनुष को नहीं छुआ। राम जी ने कहा इसमें गणेश जी क्या करेंगे, तोड़ना तो हमको। किशोरी जी ने धनुष से प्रार्थना की, हे धनुष, अब तो तुम ही मेरे एकमात्र गति हो, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे शंभु चाप, अब तुम ही गति हो, तुम इनके हाथ में जाके हल्के हो जाना। राम जी ने कहा ये धनुष क्या करेगा, तोड़ना तो हमको। जीव के रूप में मानो जानकी जी, जानकी मानो जीव है, राम परमात्मा है। जीव परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन दोनों के बीच में बैरियर लगा हुआ है। वो बैरियर क्या? बोले वो धनुष। वो हटाए तब किशोरी जी को राम जी मिले। ये बैरियर कौन तोड़ेगा? ये धनुष टूटे तब किशोरी जी को राम जी मिले। ये धनुष किसका है? बोले शंकर जी का। शंकर जी का नाम है भव, इसीलिए उनकी पत्नी का नाम भवानी, भवस्य पत्नी भवानी। शंकर जी का नाम है भव, और भव माने संसार भी होता है, भव सागर कहते ना। तो ये संसार ही भव धनुष है। जीव और परमात्मा के बीच में भव, भव सागर, ये संसार ही धनुष है। बड़ा टेढ़ा है ये भव सागर रूपी भव धनुष टूटे और ये छूटे तब जीव को भगवान मिले। अब ये भव धनुष कौन तोड़ेगा? किशोरी जी तोड़ेंगी? बोले नहीं। गणेश जी ने तोड़ा, शंकर जी ने तोड़ा, किसी देवता ने तोड़ा? बोले नहीं। तोड़ा किसने? बोले राम जी ने। ये भव धनुष, ये संसार रूपी धनुष हम आप नहीं तोड़ सकते, जीव के अंदर सामर्थ्य नहीं है, और कोई दूसरा देवता इस बंधन को छुड़ा नहीं सकता। राम जी ही चाहें तो भव बंधन को तोड़ दें और जीव को अपने चरण में स्वीकार करें। ये भव बंधन है, वो भव धनुष है, और धनुष बड़ा टेढ़ा है। और उस धनुष को तोड़ा किसने? बोले राम जी ने। तो
ये संसार राम जी ही छुड़ाएंगे। जीव अपनी बुद्धि विवेक से संसार के बंधन को न छोड़ सकता है न तोड़ सकता। लेकिन कब? बोले जब केवल राम जी से प्रार्थना करो तब। दूसरे से प्रार्थना करो कि आप कृपा करो हमको राम जी मिल जाएं, आप कृपा करो हमको राम जी मिल जाएं, बोले तब तक राम जी नहीं मिलते हैं, नोट कर लेना। राम जी किसी की कृपा से नहीं मिलते, राम जी स्वयं की कृपा से मिलते। सोई जानई जहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानई भगति भगत उर चंदन। इसलिए भगवान खड़े थे, बोले किशोरी जी हमसे कहें तो मैं धनुष तोड़ दूं। राम ही चितई प्रेम पन ठाना, और कृपा निधान राम सब जाना। क्या जाना राम जी ने? बोले किशोरी जी ने जब देखा कि अब तो न शंकर जी से कहने से काम चला, न गणेश जी से कहने से काम चला, न धनुष से प्रार्थना करने पर काम चला, अब मैं क्या करूं? तब किशोरी जी ने कहा जो भगवान सकल उर्वासी करिहे मोहि रघुबर की दासी। जो भगवान सबके उर में बसे हैं वो मुझे अपने चरणों की दासी बनाए। बोले सबके उर में बसे तो वही हैं जो सामने खड़े हैं राम जी। रमनते इति रामः, जो सबके अंदर रमण कर रहा वही तो राम, जो भगवान सकल उर्वासी। तो किशोरी जी ने ये क्यों नहीं कहा कि जो भगवान मम उर्वासी, मेरे उर में है? क्योंकि राम जी तो उर में है ही है। लोचन मग राम ही उर आनी, पुष्प वाटिका में लोचन मग राम ही उर आनी, दीन ही पलक कपाट सयानी। तो फिर यहां कहने में क्या आपत्ति है? बोले यहां मर्यादा नहीं। सभा के मध्य में ये कह दें कि ये मेरे उर में बसे हैं, ये तो मर्यादा नष्ट हो गई। इसलिए किशोरी जी ने ये नहीं कहा कि जो मेरे उर में बसे हैं ये राम जी, जो भगवान सकल उर्वासी करिहे मोहि रघुबर की दासी। प्रभुतन चितय प्रेम पन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। राम जी ने सब कुछ जान लिया और फिर राम जी ने विलंब नहीं किया, एक क्षण विलंब नहीं किया, और राम जी ने धनुष को उठाया। आरोपयित्वा मौर्वीं च पूरयामास तद्धनुः। धनुष को राम जी ने उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, और प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद एक हाथ से धनुष को पकड़ा, दूसरे हाथ से डोरी को पकड़ करके राम जी ऐसे खींचने लगे। इसी को कहते हैं आरोपण। राम जी ने जब आरोपण किया, तद बभंज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशा। सभा के मध्य में वो धनुष बीच से ही टूट गया। जब जोर से खींचा तो राम जी ने इतना खींचा, खींचते खींचते झुकते झुकते इतना झुक गया, धनुष की बीच से टूट गया। जब धनुष टूटा ऐसी ध्वनि उत्पन्न हुई कि सभा में जितने लोग बैठे थे सब चौंक गए और धड़ाम धड़ाम सब गिर पड़े। वाल्मीकि जी कहते हैं कि निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिता। धनुष के टूटने से जो शब्द हुआ उससे मोहित होकर जितने लोग थे सब अपने अपने सिंहासन से, गद्दी से धड़ाम धड़ाम नीचे गिर पड़े। अरे वहां तो जो लोग गिरे तो गिरबे किए महाराज। मिथिला से लंका कितनी दूर, लंका में रावण अपने सिंहासन पर बैठा था, वो भी गिर पड़ा बेचारा, वहां तक आवाज गई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं डिगत उर्वी अति गुर्वी सर्व फब्बय समुद्र सर, दिग्गयंद लर खरत परत दसकंध मुख भर, सुर विमान हिम भानु भानु संघटत परस्पर। ऐसी घटना हुई। दिग्गयंद लरखरत, दसों दिशाओं को संभालने वाले जो दिग्गज हैं वे दिग्गज लड़खड़ा गए। क्यों? बोले पूरा ब्रह्मांड हिल गया। दिग्गयंद लरखरत परत दसकंद मुख भर। रावण अपने मुख के बल गिर पड़ा, सिंहासन उसके ऊपर। सेवकों ने जल्दी जल्दी सिंहासन सीधा किया। रावण ने कहा ये क्या हो गया, ये सिंहासन मेरे ऊपर कैसे आ गया? सेवकों ने कहा महाराज भूकंप आ गया। सुर विमान हिम भानु भानु संघटत परस्पर। सूर्य चंद्रमा आपस में टकरा गए, यद्यपि दोनों टकराते नहीं हैं।
जब सूर्योदय होता है तो चंद्र अस्त हो जाते हैं, चंद्र प्रकट होते हैं तो सूर्य अस्त होते हैं, लेकिन सुर विमान, देवताओं के विमान और हिम भानु, चंद्रमा और सूर्य संघटत परस्पर, उनमें टकराहट हो गई, पूरा ब्रह्मांड कंपित हो गया महाराज। जब राम जी ने धनुष तोड़ा, जनक जी के दरबार में जितने लोग बैठे थे सब गिर पड़े, लेकिन सब नहीं गिरे महाराज, 4 बचे थे। ये 4 लोग कौन थे? वाल्मीकि महर्षि कहते हैं कि वर्जयित्वा मुनिवरम, एक विश्वामित्र जी नहीं गिरे थे, वर्जयित्वा मुनिवरम राजानम, राजा जनक नहीं गिरे, तौ च राघवौ, राम और लक्ष्मण ये दोनों भाई नहीं गिरे। इन 4 को छोड़ करके वर्जयित्वा मुनिवरम राजानम तौ च राघवौ, इन 4 को छोड़कर निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः, धनुष के टूटने पर सब गिर गए नीचे। हाथ होत झाड़ करके उठ करके सब खड़े हुए, एक दूसरे को देखा, बोले क्या हुआ? सब हंसने लगे, ताली बजाने लगे, जय जयकार करने लगे। अरे रघुनाथ जी ने धनुष तोड़ दिया, तोड़ दिया। तेहि छन राम मद धनु तोड़ा, तेहि छन राम मद धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी तजी मार के चले, जी कराई दी कज डोल भई, कोल पूर्व कल मल सूर्य विकल विचारी, कोदंड खंड राम तुलसी, जयति बचन उचारही, जयति बचन उचारही, जयति बचन उचारही। सब लोग जय जयकार करने लगे, राम जी ने धनुष तोड़ दिया। अब जितने सिंहासन से गिरे थे सब उठ करके खड़े हुए और सब ने कहना शुरू कर दिया, बोले तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। देश देश के राजा सब आए, 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 उन सब के मान को मरोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे, उन सब के मान को मरोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। एक से एक अभिमानी राजा, 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 उन सब के मूछ को मरोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे, उन सब के मूछ को मरोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा
भगवान की जय। राम जी ने धनुष तोड़ दिया। किशोरी जी जयमाल लेकर के आई सखियों के सहित और भगवान को पहनाना चाहती। बस एक भाव कह करके वाणी को विराम देंगे। किशोरी जी जब जयमाल पहनाने लगी तो कर सरोज जयमाल सुहाई, लेकिन प्रेम की विवशता के कारण किशोरी जी भगवान को माला पहना नहीं पा रही। प्रेम विवश पहिराई न जाए। क्या है प्रेम की विवशता? प्रेम तो कहता है जिनके लिए तप किया, जिनके लिए ध्यान किया, जिनको चाहा, अब वो मिलने वाले हैं, अब विलंब नहीं, अब तो इनके गले में माला डाल दो। प्रेम तो ये कहता है। लेकिन प्रेम विवश पहिराई न जाए। कर सरोज जयमाल सुभाई। प्रेम की विवशता की किशोरी जी पहना नहीं पा रही। बोले कौन से प्रेम की विवशता है? कहते प्रेम की विवशता ये है कि किशोरी जी सोच रही हैं कि अगर मैं माला इनको पहना दूंगी तो पहनाते ही काम खत्म। सखियां कहेंगी अब चलो, फिर लेकर के मुझे अंतःपुर में चली जाएंगी और जब तक मैं इनको माला नहीं पहनाऊंगी तब तक मैं इनके मुख कमल का दर्शन करती। ये प्रेम की व्यवस्था है। आज के जैसे जयमाल की प्रतिस्पर्धा नहीं है कि कन्या माला पहनाने लगे तो दुल्हा के जितने मित्र मंडली हैं सब दुल्हा को उठा करके ऊपर कर दें। आजकल यही सब नाटक होता है। नकल तो राम जी के ब्याह की लोग करते हैं जयमाल, लेकिन आज जो जयमाल होती है वो तो सब नाटक है। राम जी को जयमाल किशोरी जी ने पहनाई। राम जी ने किशोरी जी के गले में माला पहनाई ऐसा नहीं। रामायण पढ़ लेना। किशोरी जी ने भगवान का वर्ण किया, बरमाला पहनाई। राम जी ने किशोरी जी को माला पहनाई ऐसा ही नहीं। और वो माला जो है वो विजय का प्रतीक है। मही पाताल नाक जस व्यापा, राम बरी सिय भंजो चापा। त्रिभुवन विजय का अवार्ड है। जिस धनुष को यक्ष किन्नर गंधर्व भी नहीं तोड़ सके उसे राम जी ने तोड़ा है, तो कुछ अवार्ड तो मिलना ही चाहिए। वो क्या है? बोले वो बरमाला। वो किशोरी जी पहनाएंगे। ये उनका बहुमान होगा, सम्मान होगा। और आज बोले आज दूल्हा शौक दिखाता है, हम तो माला पहनेंगे, बहू माला पहनावे। बोले तुमने तो एक चूहा भी नहीं मारा। राम जी ने इतना बड़ा धनुष तोड़ा, तुमने क्या किया? कोई करके कमाल दिखाए होते तब बरमाला पहनने की शौक बुझती तुम्हारी। इसलिए राम जी की लीला तो बड़ी अद्भुत है। किशोरी जी बरमाला जब पहनाने चली तो सोचती हैं कि अगर मैं पहना दूंगी तो सखियां मुझे लौटा ले जाएंगी। इस प्रेम विवशता के कारण पहना नहीं पा रही। और दूसरा एक कारण और भी। राम जी 12 वर्ष के हैं और किशोरी जी 6 वर्ष की। राम जी के गले तक किशोरी जी का हाथ पहुंचता ही नहीं, कैसे पहनावे? तो सखियों ने कहा सरकार थोड़ा झुक जाओ। झुक जाइयो तनक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। सखियों ने बड़ी प्रार्थना की लेकिन रघुनाथ जी झुके नहीं। सखियां गीत गा रही थी और गीत कैसा था सखियों का? बोले रटा रटाया नहीं था। जैसे आज सखियां किसी के ब्याह में जाती हैं तो वही बन्ना बन्नी का गीत, रटा रटाया गीत उनके ब्याह में भी, उनके ब्याह में भी। नया कुछ नहीं। लेकिन मिथिला की सखियां जो हैं ये कवियत्री, आशु कवि है। उसी समय भगवान के स्वरूप को देख रही हैं और जो स्वरूप है उसका वर्णन कर रही हैं और गा रही हैं। गावहि छवि अवलोकी सहेली, गावहि छवि अवलोकी सहेली, गावहि छवि अवलोकी सहेली, गावहि छवि अवलोकी
करके गा रही हैं। गावहीं छवि अवलोक, जो छवि है वैसा ही गा रही हैं। गीत बनता जा रहा है। अब सखियां कहती सरकार झुक जाओ। किशोरी जी माला डाल दें, लेकिन रघुनाथ जी झुकते नहीं। तब सखियों ने कहा, रघुनाथ जी, यद्यपि आप त्रिभुवन कमनीय हैं, परम सुंदर हैं, आपकी सुंदरता का हमने वर्णन किया, आपके त्रिभुवन कमनीय सौंदर्य का हमने वर्णन किया, तो आपको घमंड हो गया कि हम बड़े सुंदर हैं। और अगर इस बात का आपको घमंड है कि आप बड़े सुंदर हो, तो हमारी किशोरी जी आपसे कम नहीं है। आपका घमंड, आपका अभिमान, आपका गर्व एक क्षण में समाप्त हो जाएगा। तो राम जी ने कहा कैसे? सखी ने कहा, हमारी किशोरी जी की परछाई में अपना मुंह देख लो। हमारी किशोरी जी की परछाई के बराबर भी आप नहीं हो, इसलिए गर्व मत करो। बोले कहां मुंह देख लें? सखियों ने कहा हमारी किशोरी जी की परछाई में। बोले परछाई में कहीं मुंह दिखता है? मुंह तो शीशा में दिखता, दर्पण में दिखता। मिथिला की सखियों ने कहा ये मिथिला है, यहां कुछ भी हो सकता है। राम जी ने सोचा हाँ भाई बात तो सही, जब यहां मिट्टी से कन्या प्रकट हो सकती है, धरती से कन्या प्रकट हो सकती है, तो यहां परछाई में मुंह भी दिख सकता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो राम जी ने सोचा परछाई में मुंह कैसे दिखता है, लाओ हम देखें। सखियों ने कहा, गर्व करो रघुनंदन जनि अपने मन माही, गर्व करो रघुनंदन जनि अपने मन माही, आपन रूप निहारो सियजू की परछाई। हमारी किशोरी जी की परछाई में जरा अपना मुख देख लो। राम जी ने सोचा लाओ देखें परछाई में मुंह कैसे दिखता है। और किशोरी जी की परछाई में मुख देखने के लिए राम जी जैसे झुके, जैसे ही सिर झुकाया नीचे देखने के लिए, तब तक किशोरी जी ने गले में वरमाला डाल दी। गावहीं छवि अवलोकी सहेली, गावहीं छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली, पुर और व्योम बाजने बाजे, पुर और व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे, खल भय मलिन साधु सब राजे, नाचहि गावहि विबुध बधूटी, नाचहि गावहि विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। गावहीं छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर मेली। देवता लोग पुष्प की वर्षा करने लगे, जय जयकार करने लगे। सखियों ने कहा रघुनाथ जी के चरण में प्रणाम करो। किशोरी जी से कहा प्रणाम करो। प्रणाम तो करना चाहती हैं किशोरी जी, लेकिन डर लगने लगा। क्या डर? बोले गौतम तीय गति सुरति करे नहीं परसत पगपान। गौतम की पत्नी अहिल्या की गति का स्मरण करके किशोरी जी राम जी के चरण को छूकर प्रणाम करने में डर रही है। क्या डर? बोले किशोरी जी ने सोचा कि इन चरणों के स्पर्श से एक पत्थर की शिला नारी बन गई, तो जब इन चरणों के स्पर्श से एक पत्थर की शिला नारी बन सकती है, तो मैं तो पहले से नारी हूं, कहीं मैंने इनके चरण का स्पर्श किया तो मैं शिला बन गई तो क्या? तो इनको पाने के लिए हमने जो तप किया वो तो व्यर्थ हो जाएगा। गौतम तीय गति सुरत करे नहीं परसत पद पान। बाद में सखियों ने किशोरी जी को समझाया और किशोरी जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया।
सखियां किशोरी जी को लेकर के अंतःपुर में जाती हैं। तीनों लोक में राम जी की जय जयकार हुई। मही पाताल नाक जस व्यापा, राम बरीसी भंजे उचापा। प्रतिज्ञा के अनुसार सीता तो राम जी को प्राप्त हो गई। टूटत ही धनु भयहु विवाहु, धनुष टूटते ही मानो ब्याह हो गया। जनक जी तो उसी समय उद्यत हुए कन्यादान करने के लिए कि मैं राम को कन्यादान कर दूं, लेकिन राम जी ने मना कर दी। राम जी ने कहा नहीं, हम कन्यादान नहीं लेंगे। क्यों? बोले ये तो प्रतिज्ञा पूरी हो गई, ठीक है, लेकिन जब तक मेरे पिताजी नहीं आएंगे और मेरे पिताजी की अनुमति नहीं होगी तब तक मैं कन्यादान ग्रहण नहीं करूंगा। ये राम जी की मर्यादा है। यद्यपि इस कन्यादान में कोई दोष नहीं है। जानकी जनक की कन्या है, राजकुमारी हैं। गुरुदेव यहां उपस्थित हैं, पिता तुल्य, और सारी मर्यादाओं का पालन है। फिर भी राम जी विचार करते हैं जब तक मेरे पिता की अनुमति न हो, पिता की अनुमति के बिना मैं विवाह कैसे कर सकता। ये राम जी की कथा का और राम जी की मर्यादा का स्वरूप है। आज लोग राम कथा सुने और राम कथा का पालन करें तो घर के क्लेश दूर हो जाए। महाराज, आज सबसे बड़ा क्लेश यही है, माँ बाप सिर पर हाथ रख करके रोते हैं, बेटा बेटी अपने मन से ब्याह कर लेते, कोई रोकने वाला नहीं, और पूछो तो उल्टा ही जवाब मिले। माँ बाप दुखी होते हैं। माँ बाप की कल्पना होती है कि मैं समाज में मर्यादा के अनुकूल अपनी बेटी का विवाह करूं, अपने बेटे का विवाह करूं, और वो मर्यादा टूटती है तो माता पिता को दुख होता है। लेकिन राम जी ने कितनी मर्यादा बनाई कि सब कुछ अनुकूल होने के बाद भी बोले जब तक मेरे पिताजी की अनुमति नहीं होगी और पिताजी उपस्थित नहीं होंगे तब तक मैं कन्यादान ग्रहण नहीं करूंगा। ये राम कथा, इसीलिए राम कथा की आज भी आवश्यकता है। रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। आचार्य मम्मट अपने काव्य प्रकाश ग्रंथ में कहते हैं रामादिवत वर्तितव्यम, राम जी के समान हमें आचरण करना चाहिए, न रावणादिवत, रावणादि के समान आचरण नहीं करना चाहिए। यहां कन्यादान विधि पूर्वक प्राप्त हो रहा है। राम जी कह रहे हैं पिताजी कहेंगे तब हम स्वीकार करेंगे, और रावण बोले किसी की कन्या का हरण कर लेता है। यही तो राम रावण के चरित्र का अंतर है। और ये कथा में दोनों चरित्र है, राम जी का भी चरित्र है, रावण का भी चरित्र है। दोनों विकल्प हमारे आपके सामने है, और विचार करके चिंतन करके तय करना है कि हमें किस चरित्र का वर्णन करना है और किसका अनुकरण करना है। यही राम कथा का उद्देश्य है। अब पत्रिका जनक जी भेजेंगे अयोध्या, और फिर दशरथ जी बारात सजा करके आएंगे और राम जी का विवाह होगा। ये सब कथा कल सुनेंगे। आज बस इतना है। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय, चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय, चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय, चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय। बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय जय, बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय जय, बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय जय, बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय जय। चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय, चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय। बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय जय, बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय जय, बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय जय, बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। एक बार बड़े प्रेम से सभी जय घोष करेंगे। बोले सीता रामचंद्र भगवान की जय।
आज बड़ा पावन, बड़ा दिव्य दिवस है कि जिसमें हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। और आज इस विवाह के प्रसंग में ही श्री हनुमंत लाल जी की कृपा से और पूज्य श्री स्वामी जी महाराज एवं पिताश्री जी की कृपा से आज यहाँ पर एक विशेष विभूति का पदार्पण हुआ है, जो मुंबई से और यहाँ पर पधारे हैं, जिनके बारे में मैं थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दे दूं। चाहे वो श्रेया घोषाल जी हो, चाहे वो सुनिधि चौहान जी हो, चाहे कुमार सानू जी हो, चाहे जगजीत सिंह जी हो। जगजीत सिंह जी ने भी पूज्य गुरुदेव की कंपोजिंग गाई है, और श्रेया घोषाल जी तो उनकी शिष्या हैं, सुनिधि चौहान जी भी उनकी शिष्या हैं, और कुमार सानू, सुरेश वाडकर आदि आदि। और गुरुजी सिर्फ गायन विद्या के ही पारंगत नहीं हैं, गुरु महाराज जी कथक के भी बहुत बड़े, महाराज बिरजू महाराज के साथ में तबला वादन किया है। और जो बॉलीवुड की अभिनेत्री माधुरी दीक्षित जी हैं, उन्होंने भी कथक का महाराज श्री से ही कथक डांस का शिक्षा दीक्षा उनसे ही हुआ है। और इसी श्रृंखला में मैं श्री गुरु जी से प्रणाम करके निवेदन करता हूँ कि महाराज जी को माल्यार्पण करें। और हमारे श्री अविनाश अग्रवाल जी, डीके एडिबल ऑयल मिल्स, श्री ललित गोयल जी, एसपी एग्रो ऑयल मिल्स, श्री जगेंद्र शर्मा जी, ब्रह्म बालाजी ऑयल फ्यूल, बायोफ्यूल, ये सब आकर के, और एवं श्री अश्विनी जी, ये सब आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। कल आपके द्वारा प्रस्तुति भी होगी, विवाह का अवसर होगा राम जी के विवाह का। उस समय आपकी सुंदर प्रस्तुति हम सभी लोग श्रवण भी करेंगे और खूब आनंद लेंगे। जय सिया राम।
आरती। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। रघुनंदन दुल्हा के सखी है पाहुन दुल्हा के। रघुनंदन दुल्हा के सखी है पाहुन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। हीरा के हार मयूर लर मोती है। चपल चारों भी होती होती है। देखो चरण महावर करे कंगन दुल्हा के। देखो चरण महावर करे कंगन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। नयन कजरवा अलख घुंघराली कारी। नयन कजरवा अलख घुंघराली काली। कनवा पे कुंडल सोहे ओठवा पे पान की लाली। कनवा में कुंडल सोहे ओठवा पे पान की लाली। चमके लीलरा पे लाल लाल चंदन दुल्हा के। चमके लीलरा पे लाल लाल चंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। मंद मुस्कान भौहे तिरछी कमान है। मंद मुस्कान भौहे तिरछी कमान है। जाकी कोई उपमा न सकल जहान है। जाकी कोई उपमा न सकल जहान है। कामो कोटि छवि वारू अंग अंगन दुल्हा के। काम कोटि छवि वारो अंग अंगन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। धन्य धन्य मिथिला के सुकृत महान है। धन्य धन्य मिथिला के सुकृत पासे पवली ऐसन मेहमान है। लाडली के पासे पौली ऐसन मेहमान है। ऐसन बांधो नहीं खोले गठबंधन दुल्हा के। ऐसन बांधो नाही खोले गठबंधन दुल्हा के। ऐसन बांधो